नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिया जयसवाल पर। साथियों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जब 15 अगस्त 1947 को देश को टूटा हुआ, बिखरा और सुलगता हुआ देश मिला था, तो उन्होंने कहा था कि ये संभल नहीं पाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन आज सुई ना बना पाने वाले देश से लेकर के देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है हमारा भारत। महाशक्ति बन गया है हमारा भारत। बैलगाड़ी पर रॉकेट ढोने से लेकर के आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा गाड़ने और गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का जो हौसला है, वो है मेरा भारत। सालों तक हथियारों के लिए दुनिया के आगे भीख मांगने से लेकर के आज पूरी दुनिया को 2 लाख करोड़ रुपए का रक्षा का सामान निर्यात करने वाले इस आत्मनिर्भर सीने का नाम है भारत। गांव के ठेले वालों से लेकर के बड़े बड़े मॉल में यूपीआई के डिजिटल पेमेंट का डंका बजाने वाले इस आत्मनिर्भर युवा देश का नाम है भारत। यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या है भारत, तो मेरा जवाब है हिमालय की अडिग चोटियों में, सिंधु की अमर सभ्यता में, गंगा की निर्मल धारा में, ब्रह्मपुत्र की शांत लहरों में, यमुना के तेज वेग में, सह्याद्री की गूंज में, अरावली की शिलाओं में, असम की चाय में, अरुणाचल की किरणों में, तमिलनाडु की मंदिरों में, केरल की धरती में और तो और अंडमान के बलिदान में बसता है मेरा भारत। जी हाँ, ये वो भारत है जहां कक्की गूंज चेतक के टापों में गूंजती है, जहां का शौर्य सह्याद्री के किलों में बोलता है, जहां की तलवारें धड़ कटने के बाद भी, शीश कटने के बाद भी धड़ से लड़ना नहीं जानती हैं। ये वो भारत है जहां चींटी को भी चीनी खिलाई जाती है, लेकिन अगर कोई भारत की अखंडता पर आंख उठा कर भी देखे तो उसकी छाती को चीरकर उसका कलेजा निकालना भी जानती है। ये वो भारत है जहां चंद्रशेखर आजाद की आखिरी गोली और भगत सिंह की इनकलाबी फांसी गोरों की ताबूत की आखिरी कील बनी थी। ये वो भारत है जहां की हवाओं में ऋषियों का ज्ञान है। जी हाँ, जो लोगों को गीता का ज्ञान भी देता है, लेकिन अधर्म के विनाश के लिए सुदर्शन चक्र उठाना भी जानता है। ये वो भारत है जहां के शेर यदि दहाड़ दें तो दिल्ली के तख्त पर बैठे औरंगजेबों की नींद उड़ जाती है। ये वो भारत है जहां आज भी सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े नायब चूनीलाल और कैप्टन बाना सिंह जैसे लोग आज भी 50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में 0 डिग्री तापमान पर फौलाद की तरह खड़े हुए हैं। ये वो भारत है, ये आज का भारत है। जी हाँ साथियों, यदि कोई मुझसे पूछे क्यों हमारे देश में ऐसे दिग्गज हुए हैं जिन्होंने सरहद पर लड़ाई तो नहीं की, लेकिन अपनी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। जी हाँ, जब भारत आजाद हुआ था उस समय गोरों ने कहा था कि भारत कभी स्टील नहीं बना सकता है, लेकिन जमशेदजी टाटा जी ने अंग्रेजों की नाक के नीचे टाटा स्टील खड़ी करके बता दिया कि हिंदुस्तानी लोहा क्या चीज है। जी हाँ, जिस समय भारत के पास कुछ नहीं था, कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, उस समय घनश्याम दास बिरला जी ने भारतीय उद्योगों की नींव रखी ताकि भारत को किसी भी विदेशी कंपनी से हाथ ना फैलानी पड़े। ये वही भारत है जहां होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने उस समय परमाणु का और स्पेस प्रोग्राम का सपना देखा था, जब दुनिया हम पर हंसती थी। ये वही भारत है जहां पर अजीम प्रेम जी और शिव नडार जी जैसे लोगों ने अपनी कमाई का 60 से 70% हिस्सा देश की शिक्षा में और देश के गरीबों को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। ये वही भारत है जहां इसरो में बैठकर एक गरीब किसान का बच्चा चंद्रमा को चीर देता है। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये भारत की आवाज है। ये वही भारत है जिसने दुख भी देखा है, दर्द भी देखा है, अभाव देखा है, अंधेरा देखा है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी है। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 ये केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है। अरे, ये तो बलिदानों की शपथ है। ये भगत सिंह की हंसी है, ये सुभाष की हुंकार है, ये रानी लक्ष्मीबाई की तलवार है, ये गांधी का सत्य है, ये अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी है, ये चंद्रशेखर आजाद की ललकार है, ये उन अनगिनत गुमनाम शहीदों की आवाज है जिन्होंने अपना देश चुना है, अपना नाम नहीं चुना है। याद रखिएगा, अब भारत किसी से डरता नहीं है। ये वो भारत है जहां संसाधन की कमी थी, लेकिन आज सामर्थ्य की पहचान है। जहां पहचान पूछी जाती थी, आज
दुनिया हमारा सम्मान करती है। जहां हम दूसरों पर निर्भर थे, आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रहे हैं। जी हां, आज भारत आगे बढ़ रहा है, आधुनिक बन रहा है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूल रहा, क्योंकि यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। जी हां, आज 15 अगस्त आजादी का अमृत उत्सव है, लेकिन ये केवल आजादी नहीं है, ये भारत की आत्मा का उत्सव है। ये तिरंगा केवल तिरंगा नहीं है, ये हमारे बलिदान की शपथ है। ये राष्ट्रगान नहीं है, बल्कि ये हमारे हृदय की धड़कन है। और फिर भी किसी को लगता है और किसी को भारत की अखंडता जाननी है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा लहराता तिरंगा देख लेना, जिसके लिए पूरा भारत एक साथ हो जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।